छात्रों, आइए आज हम लोग रसखान कवि की रचना का अध्ययन करेंगे। तो रसखान कवि की इस रचना में सबसे पहले आप लोग संदर्भ जान लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से उद्धृत हैं, जो हमारे काव्य खंड में सवैये नाम से संकलित है। सवैये नाम से संकलित है। चलिए आइए देखिए, पाठ करते हैं। सबसे पहले पहले सवैये का पाठ करते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस कहा बस मेरो चरो नित नंद की देनो मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो तरयो चर कर छत्र पुरंदर धारन, जो कग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। तो मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कहा बस मेरो, अर्थात अगर पशुओं का तो कोई बस चलता नहीं है। चरौ नित, नित्य माने नित्य, और मझारन माने बीच में। पाहन अर्थात पत्थर, गिरि अर्थात पर्वत, पुरंदर, पुरंदर अर्थात इंद्र, और छत्र, छत्र मतलब छाता, ठीक है, छाया बनाना। फिर जो खग, खग माने पक्षी, बसेरो निवास करना, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम, कदम एक वृक्ष का नाम है, और डारन, डारन अर्थात डाल। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग जानिए। रसखान कवि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए कहते हैं कि अगर हमें दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म मिलता है तो निश्चित रूप से हम ब्रज में ही निवास करें, अर्थात रसखान कवि का अपने इष्ट प्रभु श्री कृष्ण में अत्यंत अनुराग भरा हुआ है। उस अनुराग को, उस प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी रचना में। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा दूसरा जन्म हो और उस जन्म में मैं मनुष्य बनूं, यानी अगर दूसरे जन्म मेरा मनुष्य रूप में हो तो हम ब्रज के गोकुल में, गांव में, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। कब? अगर मेरा जन्म मनुष्य रूप में होता है तो। फिर आगे कहते हैं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि भाई हम मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे कि पक्षी बनेंगे। तब फिर कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म पशु रूप में हुआ, क्योंकि उसमें हमारा बस तो है नहीं, तो पशु रूप में भी मेरा जन्म हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म, दूसरा जन्म पशु रूप में हुआ तो मैं नित्य प्रति नंद बाबा के ग्वाल बालों, नंद बाबा के गायों के बीच में निरंतर चरूं, विचरण करूं। चरूं अर्थात विचरण करूं। फिर कहते हैं कि अगर पत्थर रूप में मेरा जन्म होता है तो, कहते हैं कि अगर मेरा दूसरा जन्म पत्थर रूप में होता है तो मैं उसी पहाड़ का, उसी पर्वत का पत्थर हूँ
जिसे इंद्र के प्रकोप के कारण भगवान कृष्ण ने छत्र के रूप में अपने हाथ पर धारण किया था। फिर आगे कहते हैं कि अगर मेरा दूसरा जन्म पक्षी के रूप में, खग हो तो पक्षी के रूप में हुआ, तो बसेरो करूं, मैं निवास करूं। कहाँ निवास करूं? मिलिकालिंद कुल कदम्ब की डारण। उस कदम्ब जो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे उस कदम्ब के वृक्ष पर निवास करूं, बसेरा करूं, जहां पर प्रभु श्री कृष्ण हमारे अपनी बांसुरी बजाया करते थे। अब आइए इसकी व्याख्या फिर से देख ली जाए। तो देखिए, इसमें जो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर शब्द आया है और छत्र शब्द आया है, तो इसके पीछे की कहानी को आप सभी लोग सुने होंगे, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि एक बार गोकुल में किसी पूजा को लेकर के इंद्र देवता नाराज हो गए थे और इतनी भयंकर प्रलय रूप बारिश प्रारंभ कर दिए थे, जिससे गोकुल के लोग तबाह हो रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, जिसके नीचे सारे ग्वाल बालों को शरण मिली। उस प्रलय रूपी बारिश से उनको निजात मिल पाई। तो इसलिए रसखान कवि इस बात को कहते हैं कि मैं उस पर्वत का ही पत्थर बनूं। तो आइए फिर से देख लीजिए इसके व्याख्या को। पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा दोबारा जन्म इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में होता है, तो मैं गोकुल के गांव में, ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करूं, ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। और अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, तो उसमें तो मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं नित्य प्रति नंद बाबा के गायों के बीच में विचरण करूं, गायों के बीच में निवास करूं। और अगर मेरा पुनर्जन्म पत्थर के रूप में होता है, तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं, उस पर्वत की चट्टान बनूं, जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने उंगली पर धारण किया था। और अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर मैं निवास करूं, वहाँ की पक्षियों के बीच में मेरा निवास हो। तो ये आप लोगों के प्रथम सवैये की व्याख्या हुई। अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले इसमें काव्य सौंदर्य में जानिए भाषा। तो भाषा सरस ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, बड़ा ही मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी बात इसमें अलंकार, तो अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। और इसके बाद आइए तो इसमें रस शांत है, प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार इसमें काव्य सौंदर्य निहित है। अब आइए दूसरे पद का पाठ करते हैं, दूसरे सवैये का पाठ करते हैं। देखिए, आज गई होती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद की भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन मावे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमें निहार निहारत वारत जो कुछ कारत छो नहीं। अब आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो आज मतलब आज, गई हुती, गई हुती, गई थी, गई हुती का अर्थ हुआ है गई थी। रसखान हो रही हो, रसखान रई। देखिए रई शब्द आया है, ठीक है। रई का मतलब प्रेम में डूब जाना, रई का मतलब प्रेम में डूब जाना। रई किसके प्रेम में डूब गई?
तो बालक श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। वही नंद की भवनई, भवनई शब्द है भवन अर्थात घर। फिर वाको, देखिए शब्द आया है वाको, वाको का अर्थ होता है यहाँ उसका, उसका, और उसका कौन, तो उसका पुत्र, किसका पुत्र, यशोदा माता का पुत्र अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण। जियो जुग लाख करोड़, जुग लाखों करोड़ युग तक, लाखों करोड़ युग तक जियो, जीवित रहे। यशोमती को, यशोमती माने यशोदा माता को सुख आनंद जात कहो नहीं, कहा नहीं जाता। कितना आनंद यशोदा माता को मिल रहा है, कितना सुख प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए कि अंजन, अंजन माने काजल, भौहें बनाए बनाए ढिठौना ही, ढिठौना ही, ढिठौना शब्द है, ढिठौना माताएं अपने छोटे बालकों के ललाट पर एक काला टीका लगाती हैं जो बुरी नज़र से बचाती है, इसको ढिठौना कहते हैं। और फिर डारी हमेलन हार, गले का हार, हमेलन हार माने गले का हार, गले का आभूषण। वारत, वारत माने न्यौछावर होना, बलि जाना। ज्यो माने जी, ज्यो माने जी। उच्चकारत छौनई, छौनई माने बालक पुत्र, बालक पुत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ रहा। शब्दार्थ पर आप लोग ध्यान हमेशा दिया कीजिए, जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो बल्कि पेन और कापी उठा लीजिए और शब्दार्थ को नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको भविष्य में जो है व्याख्या करने आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या को। तो सबसे पहले प्रसंग जान लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्वालन अर्थात गोपिका प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती है और वह विभोर हो जाती है, वात्सल्य से भर जाती है। उसी का सुंदर वर्णन और रसखान कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। एक गोपिका नंद बाबा के आंगन जाती है, नंद बाबा के घर जाती है और वहाँ पर बालक श्री कृष्ण को देखती है। तो देखती हुई देख करके जब लौटती है तो अपनी दूसरी गोपिका सखियों से कहती है कि हे सखियों, आज मैं भोर में ही हाँ मैं, आज मैं भोर में ही गई थी। कहाँ गई थी? तो नंद की भवन, नंद बाबा के घर गई थी। ठीक है। अब आइए, कह रही है वह गोपिका कि हे सखियों, आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई थी। और जब नंद बाबा के घर गई और बालक कृष्ण को जब हमने देखा तो उसके प्रेम में रही, उसके प्रेम में मैं डूब गई। उसका जो सौंदर्य मैंने देखा तो उसके सौंदर्य को देखकर उसके सौंदर्य में मैं डूब गई। फिर आगे कहती है कि वह नंद बाबा का पुत्र अर्थात बालक श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे। यशोमती को सुख जात क्यों नहीं, उस पुत्र को पाकर के यशोदा माता कितनी आनंदित थी, कितनी आनंद से भरी हुई थी, कितने सुख से भरी हुई थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोदा माता अत्यंत प्रेम से उस बालक को तेल लगाती, उसके आंखों में काजल करती, उनकी भौहें संवारती और उसके ललाट पर लोगों के बुरे नज़र से बचाने के लिए ढिठौना भी लगाती। फिर उनके उस बालक के गले में जो है गले का हार डाल करके उसको बड़े प्यार के साथ देखती हैं और स्वयं को निछावर करती हैं, बलिहारी जाती हैं और अपने उस पुत्र को पुचकारती भी हैं। तो इस प्रकार फिर से देख लीजिए एक बार। गोपिका नंद बाबा के घर से बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके जब आती है
तो अपने दूसरी गोपिका सखियों से कहती है कि हे सखियों, आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई थी और नंद बाबा के उस बालक श्री कृष्ण पुत्र को देख करके मैं उसके प्रेम में डूब गई। उसका वह पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जिए। उस सौंदर्यवान, उस सुंदर पुत्र को पाकर के यशोदा माता कितनी आनंदित थीं कि उनके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह माता यशोदा उस बालक को तेल लगाती, फिर आंखों में काजल लगाती, उनकी भौहें संवारती और लोगों के बुरी नज़रों से बचाने के लिए ललाट पर ठिठौना भी लगाती और गले में हार आभूषण डाल करके बड़े प्रेम के साथ उन्हें निहारती, देखती और बलिहारी जाती, साथ ही साथ अपने उस छोटे से बालक को पुचकारती भी थी। तो ये व्याख्या हो गई। अब आइए काव्य सौंदर्य पे चलते हैं। तो काव्य सौंदर्य में भाषा वही सरस सुमधुर ब्रजभाषा है और इसमें रस वात्सल्य होगा। ठीक है, रस इसमें वात्सल्य है और माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्र रसखान कवि ने इसमें उकेरा है। अब आइए अगले सवैये में चलते हैं। आइए पाठ करते हैं। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, वा छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। देखिए पहले शब्दार्थ देख लीजिए। धूरी, धूरी मतलब धूल, धूल में भरे हुए अति अत्यंत शोभित सुशोभित हो रहे हैं। कौन सुशोभित हो रहा है? तो श्यामजू बालक श्री कृष्ण, और तैसी बनी, ऐसी ही सुंदर बनी हुई है। क्या? तो उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। जिस प्रकार से धूल में भरे हुए प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण शोभित हो रहे हैं, वैसे ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। और वे बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेलते और खाते हुए विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वे एक पीला सा कच्छा पहने हुए हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है, मधुर स्वर में बज रही है। वाह छवि, उस सौंदर्य को रसखान विलोकत, रसखान कब कहते हैं कि देख करके वारत न्यौछावर होता है, बलिहारी जाता है। काम कला निज कोटि, कामदेव अपने करोड़ों सौंदर्य को न्यौछावर करता है। फिर आगे कहते हैं काग, काग का अर्थ होता है कौवा, काग के भाग, भाग अर्थात भाग्य, बड़े सजनी, सजनी अर्थात सखी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, प्रभु के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर चला गया। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण धूल में भरे हुए, धूल से सने हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, और जितना ही बालक श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं, उनका सौंदर्य जैसा बना हुआ है वैसे ही सुंदर उनके सिर पर चोटी भी बनी सुशोभित हो रही है। यानी धूल में भरे हुए बालक श्री कृष्ण जिस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, उनका सौंदर्य झलक रहा है, ठीक उसी प्रकार से उनके सिर पर सुंदर सी चोटी भी बनी हुई है। कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण खेलते और खाते हुए विचरण कर रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है और वह सुंदर सा पीला कच्छा पहने हुए हैं। रसखान कवि आगे कहते हैं कि उनके इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके कामदेव भी अपने करोड़ों सौंदर्य को
करोड़ों सौंदर्य को उन पर न्यौछावर कर रहा है। आगे कहते हैं कि हे सखियों, उस कौवे के भाग, वह कौवा कितना भाग्यशाली है, उसका भाग्य कितना बड़ा है जो प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन ले गया, लेकर भाग गया। तो इस प्रकार आपके तीसरे सवैये की भी व्याख्या संपन्न हुई। अब आइए इसका भी काव्य सौंदर्य हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए अलंकार जो है यमक, दूसरे सवैये में यमक अलंकार है, यमक और अनुप्रास, नोट कर लीजिएगा, अलंकार बताना भूल गया था। दूसरे सवैये में यमक और अनुप्रास है। अब आइए तीसरे सवैये में देखिए, तीसरे सवैये में फिर वही भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, अलंकार अनुप्रास है, और इसमें श्रृंगार रस है। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार रस है, तो माधुर्य गुण है, इसमें माधुर्य गुण है। और देखिए इस संबंध में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति सुंदर शोहत धूरी भरे, छवि धूरी अनंग की दूरी करे। बड़ा ही सुंदर भाव शाम में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार रसखान कवि के 3 सवैयों की व्याख्या पूरी हो गई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नियत समय से होगा। तो आगे से धन्यवाद।